नमो नमः मित्रों, टी संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यूपी टीजीटी का रिजल्ट जो कि अभी परसों देर रात में जारी हुआ है, उस रिजल्ट को देखकर कुछ लोग तो खुश हुए होंगे, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोगों का एक नंबर से रह गया। तो वो अवसाद में भी गए होंगे और धीरे धीरे, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी तरह वो भी अवसाद से थोड़ा बहुत निकल रहे होंगे, क्योंकि एकदम से जो अभ्यर्थी तैयारी किए रहते हैं, पिछले 4 सालों से लगातार मेहनत किए रहते हैं, और ख़ास तौर पे हम जैसे गृहिणी लोग जो बच्चे, घर परिवार और सास ससुर, अन्य चीज़ें, नौकरी इत्यादि को देखते हुए जो इतना टाइम निकालते हैं, अपना रात रात भर पढ़ते रहते हैं, उनका एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो अवसाद में रहे, लेकिन अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अब लगभग 2 दिन, कल और आज का दिन हो गया। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मन का जो बोझ है वो थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, और अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार फिर हम इस जंग का सामना करेंगे। लेकिन मैंने भी अपने दिल को बहुत समझाया, मेरा भी एक नंबर से रह गया, क्योंकि जहाँ तक यूट्यूब चैनल वालों ने बताया, वहाँ पर लोगों का कमेंट आया कि 122 पे मेरा सिलेक्शन हुआ है जनरल में। तो मुझे लगता है कि 121 मेरा था और एक नंबर से मेरा रह गया, तो एक बहुत बड़ी, एक मन में क्या कहते हैं ना, कि एक कसक सी रहती है। मतलब कुछ भी कार्य करो, घूम फिर कर एक बार वो रिजल्ट वाली बात आ ही जा रही है। कितना भी मोटिवेट हो रहे हैं, कितनी भी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छी जगहों पे बैठ रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोग मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो शायद आप लोग जिनका 1-2 नंबरों से रह गया होगा, वो मेरी मनस्थिति को जान पा रहे होंगे। पता है, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कि आयोग को क्या रिजल्ट जारी करना चाहिए था? मुझे लगता है कि आयोग को रिजल्ट जारी करना चाहिए था। भले उन्होंने शॉर्ट लिस्ट दे दिया, ठीक है, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट दिया, लेकिन उसके साथ में एक रिजल्ट भी उनको देना चाहिए था, जिसमें हम अपना नंबर तो देख सकते थे कि हमने जो पेपर दिया है उस पेपर में हमारा प्राप्तांक क्या है। ये तो हमने वो मार्कशीट जो अपना चेक किया, उसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा 121 प्रश्न सही था और 122 प्रश्न सही वालों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उसका रिजल्ट, हमारी कॉपी चेक हुई कि नहीं चेक हुई, हमारी कॉपी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलती कर देते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि अभी कुछ 2021 में शायद, हाँ, इससे पहले 2021 में भी हमने टीजीटी का पेपर दिया था, तो उसमें भी मेरा चयन नहीं हुआ था। और उस समय में जो अभ्यर्थी बीएड रहे होंगे, और मतलब टीईटी अपर प्राइमरी वाला जो पास आउट रहे होंगे, तो जूनियर का वैकेंसी आई थी, एडेड जूनियर की वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पर जो है लोगों ने पेपर दिया था, तो उस समय मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जो रोल नंबर है वो गलत हो गया था। तो जब मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया तो वो नॉट फाउंड करके दिखा रहा था, और बाद में जब हमने ओमैप देखा तो उसमें मेरा जो रोल नंबर है वो थोड़ा सा गलत भर गया था, पर नीचे इधर उधर हो गया था कुछ नंबर। तब मुझे जाके पता चला कि मैंने रोल नंबर गलत भरा था। तो और सोचिए, तो ऐसे ही मतलब हमको पता तो चले, रिजल्ट आयोग जारी करे तो हमें पता तो चले हमारी कॉपी चेक हुई कि नहीं चेक हुई। भाई हम कैसे मान लेंगे हमारी कॉपी चेक हुई? कोई एक प्रूफ तो होना चाहिए, नंबर हमको कितना मिला, इन सब चीज़ों का एक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आयोग को जारी करना चाहिए था, रिजल्ट जारी करना चाहिए था, सबके नंबर दिखाने चाहिए थे। और जो शॉर्ट लिस्ट था वो अलग चीज़ था कि इतने अभ्यर्थी जो है अपना डीबी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वो अलग चीज़ था, लेकिन उसके साथ साथ एक रिजल्ट भी जारी करना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि क्या आयोग को रिजल्ट जारी करना चाहिए? मेरा तो मतलब दिल करता है कि अगर मेरे पास उनका नंबर होता या मैं वहाँ तक जा सकती, तो वहाँ जाकर मैं डायरेक्ट उनसे अनुरोध करती कि सर प्लीज़ आप रोल नंबर जो जारी किए हैं उसके साथ ही साथ भले ही 1-2 दिन बाद आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, ताकि हमको अपना जो प्राप्तांक है वो तो प्राप्त हो सके। मन में मतलब बड़ा वो रहता है ना, संशय सा बना रहता है, आखिर कितने तक गया। ये तो लोगों का बताना रहा कि 22 में हुआ सिलेक्शन, 24 में हुआ, लेकिन हमारे पास कोई ठोस प्रूफ थोड़ी है कि इतने ही नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो क्या आपको भी इस तरीके की चीज़ें महसूस हो रही हैं? आपको भी लग रहा है कि हम अपना प्राप्तांक जानें? आपको भी ऐसी लालसा हो रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से मैंने अपने आप को बहुत संभाला अवसाद में जाने के बाद, लेकिन एक होता नहीं कि बार बार ये लगता है कि आखिर में सिलेक्शन कितने अंक तक के लोगों का हुआ है,
ये जो लोग अपना नंबर बता रहे हैं क्या ये सही बता रहे हैं? क्योंकि बिना किसी पुख्ता सबूत के हम कैसे मान लें कि जो नंबर अपना बता रहे हैं ये हमारा इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ, सही हुआ। हालांकि कोई गलत नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी और कुल मिलाकर ये लगता है कि भाई आयोग को रिजल्ट तो जारी करना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये तो अलग बात है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने आप को उस काबिल करेंगे, फिर से शायद जो 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की हमारी स्टडी थी उसको 9 घंटे 10 घंटे करेंगे। हम नहीं सोएंगे भाई, 2-4 महीने की बात और है, क्योंकि चुनावी दौर है। और इसमें 2021 वाला जो आपका प्रमाण बहुत तगड़ा है कि 16 का रिजल्ट आया और 21 में चुनाव होना था, 21 में 16 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद तुरंत विज्ञप्ति आई और उसी समय जो है पेपर कराया तुरंत। साल भर के ही अंदर 6 महीने 8 महीने के अंदर पूरी वैकेंसी का पूरा वारा न्यारा हो गया। तो मुझे मेरा ऐसा अनुभव है, मुझे लगता है कि इस समय चुनाव का माहौल है, तो भाई जाहिर सी बात है वैकेंसी भी आएगी और पेपर ही निश्चित रूप से दिसंबर तक करा देंगे। ये मेरा पूर्व अनुभव कहता है। बाकी तो भाई आयोग के ऊपर है, उससे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है बताइए, मतलब रिजल्ट जारी करना चाहिए या नहीं जारी करना चाहिए? और ठीक है, अब ये सब बातें छोड़िए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? पढ़िए लिखिए, आगे की तैयारी करिए। हमारी तरह जो लोग औसाद में गए हैं वो औसाद को धीरे धीरे उभरिए और कोशिश करिए कि इस बार हम लोग सिलेक्ट हो जाएं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिए और हम आप सभी के लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर हम लोगों को इस बार उबारे। नमः संस्कृत।